नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये होने बात का, लाइव कैमरा और मदरहुड। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि माँ सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसमें पूरी कायनात का मर्म छिपा है। और आज के दौर में माँ के साथ एक और लफ्ज जुड़ गया है, कामकाजी माँ, यानी कि वर्किंग मॉम्स, यानी वो माएँ जो घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने के साथ साथ दफ्तर का कामकाज भी संभालती हैं। जाहिर है कि वर्किंग मॉम्स घर बाहर की दोहरी जिम्मेदारी के साथ दोहरी चुनौती का भी सामना करती हैं, लिहाजा उनके प्रति ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है। ऐसी माओं का ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। लेकिन वो बॉलीवुड जिसे हम कहते हैं कि समाज का आईना है, फिल्में भी बिल्कुल वैसे ही बनती है, लेकिन वहां वर्किंग मॉम्स पर हंगामा बरपा हुआ है। मामला क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल दीपिका पादुकोण जैसी अभिनेत्री को उचित वर्किंग आवर्स और वर्क लाइफ बैलेंस जैसे मुद्दों को उठाना पड़ा है। सिर्फ दीपिका ही नहीं, राधिका आप्टे और दूसरी एक्ट्रेसेस भी वर्किंग मॉम्स के राइट्स की बात कर चुकी हैं। आज होगी बात लाइट कैमरा और वर्किंग मदर्स की। क्या कहता है हमारा कानून, वर्किंग मदर्स के क्या है राइट्स, मैटरनिटी लीव्स और दूसरे अधिकारों पर भी हम बात करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बॉलीवुड में मदरहुड को कितना स्पेस मिलता है। बॉलीवुड में कामकाजी माओं को न्यू मॉम्स के लिए कैसा वर्क कल्चर मिलता है, उनके बुनियादी हकों को क्या वाकई सम्मानता मिलती है या नहीं, और इन तमाम मुद्दों पर हम आगे बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अब साउथ के सुपरस्टार संदीप रेड्डी वांगा की आने वाली एक्शन फिल्म स्पिरिट का हिस्सा नहीं है। फिल्म के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका के बीच कुछ शर्तों को लेकर मतभेद हुआ। यही इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। दरअसल दीपिका ने फिल्म में काम करने को लेकर कुछ शर्तें रखी थी, जिनमें कई निर्देशक को नागवार गुजरी। कहा तो यह भी जा रहा है कि दीपिका ने मां बनने के बाद अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए कुछ सीमाएं तय की। उन्होंने दिन में केवल 8 घंटे काम करने की मांग रखी, फिल्म के लिए मोटी फीस और मुनाफे में हिस्सा मांगा, और साथ ही तेलुगु डायलॉग्स खुद बोलने के बजाय डबिंग की इच्छा जताई। और इन मांगों से निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा नाखुश हो गए और उन्होंने एक्ट्रेस की मांगें नहीं मानी। नतीजतन दीपिका स्पिरिट से बाहर हो गई। और अब खबर वैसे ये है कि तृप्ति डिमरी अब उनकी जगह कास्ट की गई है। वैसे इसमें संदेह नहीं है कि मां बनने के बाद किसी भी महिला का अपने काम को लेकर थोड़ा चूजी और बैलेंस्ड होना स्वाभाविक होता है। दीपिका कई प्लेटफॉर्म्स पर ये बात कह चुकी हैं कि काम से जुड़े हर उस पल में जब वो अपनी बेटी दुआ के साथ नहीं होती, उन्हें गिल्ट महसूस होता है। जाहिर है कि दीपिका अपने मदरहुड को प्राथमिकता दे रही हैं। दीपिका का स्पिरिट से बाहर होना फिल्म इंडस्ट्री में न्यू वर्किंग मॉम्स के स्टेटस और उनके राइट्स पर एक अहम बहस को जन्म देता है। तो क्या फिल्म इंडस्ट्री को अब वक्त आ गया है कि वक्त के साथ साथ वो अपनी सोच और काम के तरीकों को भी बदले? क्या इसकी जरूरत है? ये सवाल अब और भी रेलेवेंट हो गया है। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं परिचय कराती हूँ। शोएब चौधरी फिल्म प्रोड्यूसर हमारे साथ मौजूद है। नुपुर मेहता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर मेहता एक्ट्रेस हैं। हमारे साथ अजय जी जुड़ चुके हैं, सीनियर फिल्म जर्नलिस्ट हैं, और साथ ही साथ महिमा बख्शी हैं, वुमेन वेलनेस एक्सपर्ट हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले शोएब जी आप ही से। दीपिका के इस कदम को आप किस नजरिए से देखते हैं? कि आपने मुझसे पूछा? जी जी। अच्छा, देखिए, माँ बनने का एहसास तो मुझे नहीं लगता दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत कोई एहसास होना चाहिए, और कोई होता भी नहीं। लेकिन फिल्म मेकिंग जो है प्योर इकोनॉमिक्स है, ये प्योर बिजनेस है। किसी की मदरहुड के लिए फिल्म प्रोड्यूसर अपने फाइनेंसेस या अपने बिजनेस को प्रोड्यूसर क्यों सफर करे? ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि आप 8 घंटे काम करना चाहती हैं। जितनी भी नई या पुरानी माएँ हैं सब बराबर हैं। वो अगर 8 घंटे काम करना चाहती हैं तो उनका उसका हक होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ फिर उनको आपके जो ये टेंट्रम्स हैं कि आप 30 लोगों के क्रू के साथ फ्लाई करेंगी, प्राइवेट प्लेन फ्लाई करेंगी, और एक अनरीजनेबल आपके पूरे डिमांड्स होंगे, वो नहीं होने चाहिए। वो बड़े इलॉजिकल मुझे समझ में आता है। बहुत सारी चीजें आप उसके अपनी प्राइस कट डाउन कर दीजिए। अदरवाइज यू लीव इट टू द प्रोड्यूसर whether he wants to cast you or he doesn't want to cast you। फिर उसमें कोई किसी को एतराज होना नहीं चाहिए। फिर कल आप ये ना कहें कि हम क्योंकि हमारी डिमांड्स मीट नहीं हुई इसलिए वी आर अ न्यू मदर, इसलिए हमको काम नहीं मिल रहा है।
भाई सीधा सीधा फिल्म बिजनेस है, सारे ये प्रोडक्शन प्लानिंग का हिस्सा है। वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन बजट दैट वी हैव एज प्रोड्यूसर्स। हमारे पास एक एक्स अमाउंट है, उसके अंदर हमें सब कुछ स्क्वीज इन करके एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर सब करने के बाद भी इफ यू आर नॉट एबल टू जनरेट रेवेन्यूज, उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रोड्यूसर के बैंक अकाउंट्स पर दिखाई देती है। अनफॉर्चुनेटली दिस इंडस्ट्री इज रूल्ड बाय फिल्म स्टार्स। और stars, when I say stars, means actors, not directors, no producers. And this is a very unfortunate thing. ये लोग पूरी इंडस्ट्री को अपनी उंगलियों पे चलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा संदीप, शोएब जी एक चीज बताइए कि ये जो संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका पादुकोण के बीच में जो बात हुई, क्योंकि जो सबसे ज्यादा हाईलाइट बात हो रही है वो ये हो रही है कि दीपिका ने 8 घंटे काम करने की इच्छा जताई थी। क्या सिर्फ आपको ये सबसे बड़ा कारण आपको नजर आ रहा है, या फिर इसके अलावा और भी कारण थे कि दोनों में तल्खियां बढ़ी? देखिए, जनरली तो लोग 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते हैं। उस 8 घंटे में भी एक्चुअल आउटपुट 4 घंटे का ही होता है, क्योंकि इन लोगों को मेकअप, फिर को 4-5 ये स्टार की इस सारी टैंट्रम जो इन लोगों के सेट पे होते हैं। प्लीज विजिट अ फिल्म सेट एंड सी इन लोगों के काम करने का तरीका क्या होता है। द मोमेंट दे बिकम स्टार्स, इन लोगों को इंसान समझ में नहीं आता है। ये एक के लिए नहीं है, टॉप टू बॉटम सब लोग एक जैसे हैं। इनको जरा फिक्र नहीं है कि द प्रोड्यूसर इज लूजिंग मनी या किसी का कोई नुकसान होना, इनको कहीं कोई फिक्र नहीं होती। ये जरा सा 8 घंटे से ज्यादा वैसे भी कोई काम नहीं करता। ठीक। और टेलीविजन इंडस्ट्री में लॉन्गर शिफ्ट्स होती हैं बिकॉज यू हैव टू डिलीवर बिगर आउटपुट्स एवरी इवनिंग। अब डेली शोज बनाते हैं तो आपको ज्यादा फुटेज चाहिए होता है, उसके लिए आप नहीं, यहाँ पर उनका 8 घंटे करने का मतलब ये था कि 8 घंटे शी इज नॉट विद हर फैमिली, वो अपने बच्चे के साथ नहीं है। नुपुर मेहता, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप काम मत करिए, घर पे रहिए, फैमिली के साथ। इस पर आगे बात करेंगे। एक बार नुपुर जी का क्या इस पर कहना है, प्रोड्यूसर क्यों फाइनेंशियल सफर? शोएब जी एक बार नुपुर जी का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। नुपुर जी। नवजोत, देखिए वैसे तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है नहीं फिल्म इंडस्ट्री में, और जैसे अभी शोएब जी ने बोला कि टीवी के लाइन में लोग बहुत काम करते हैं, तो उनको डबल शिफ्ट्स भी वो करते हैं और शिफ्ट्स के हिसाब से पैसे मिलते हैं, घंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो जो जितना पैसे कमाना चाहता है उतना ज्यादा काम कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी तक नहीं है। बहुत एक्ट्रेसेस मॉम्स बनी हैं और उन्होंने भी काम किया है, बट दीपिका के ये जो नए इसने अपने रूल्स रखे हैं वो उनके पर्सनल रूल्स हैं। And Bollywood or the film industry, I would say, is a very shrewd industry. यहाँ पे कोई किसी के लिए वेट नहीं करता। कोई यहाँ पे एक फिल्म में मुझे लगता है the only star of the film is the script, is the story of the film, not the film stars। तो नुपुर, आप दीपिका के स्टैंड के साथ हैं या नहीं है? आपको उनका स्टैंड कैसा लग रहा है? अगर वो ये बात उठा रही है कि केवल 8 घंटे में काम करूंगी, क्या ये सही है या नहीं? आपका इस पर क्या टेक है? देखिए, ये उसका वो पर्सनल अप्रोच है। अगर वो अपना पर्सनली देखा जाए तो एक्चुअली शी इज अ फ्रीलांसर, ऑल द एक्टर्स आर फ्रीलांसर्स। वो अपनी यू नो द ब्रांड इज शी हरसेल्फ। तो अगर वो खुद अपना एक स्टैंड रखना चाहती है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना चाहती है, अपने लाइफ में अपने हिसाब से काम करना चाहती है, तो वो उसका एक स्टैंड है। बट फिल्म इंडस्ट्री ने उसको नकार दिया है। जैसे आपने देखा कि उसको हटा के और तृप्ति को ले लिया गया है। मूवी तो फिर भी बनेगी, मूवी किसी के लिए वेट नहीं करेगी। ठीक है, एक बार अजय जी आप क्या समझते, कैसे देखते हैं दीपिका के स्टैंड को? मैं तो बिल्कुल साथ हूँ दीपिका के। दीपिका का कहना वाजिब है और तमाम अभिनेत्रियों को, फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों को उसका सपोर्ट करना चाहिए और निर्माता निर्देशकों को समझना चाहिए कि स्थितियां बदल चुकी हैं। अब ये पहले जैसी स्थिति नहीं रही है। लड़कियां, अभिनेत्रियां जो हैं वो असर्ट कर रही हैं और अपनी बात रख रही हैं कि उन्हें ये चाहिए। पहले ऐसा नहीं हो पाता था। पहले तो शादीशुदा अभिनेत्री काम ही नहीं करती थी। अब तो शादीशुदा अभिनेत्रियां काम कर रही हैं, माँ बनने के बाद भी काम कर रही हैं। ये कितना पॉजिटिव चेंज है। और इस पॉजिटिव चेंज में अगर एक अभिनेत्री जो कि सक्सेसफुल अभिनेत्री है, वह अगर ऐसी मांग रखती है तो उस पर पिनकने की क्या जरूरत है, उस पर नाराज होने की क्या जरूरत है, या सिर्फ इस वजह से उसको निकालने की क्या जरूरत है। और जो रकम की बात की जा रही है, अगर मैं सीधे कहूँ तो 20 करोड़ की रकम सुनी है हमने। 20 करोड़ की रकम क्या इतनी बड़ी रकम होती है एक स्पिरिट जैसी फिल्म के लिए?
तो ये तो वांगा साहब की कहीं ज्यादती है और वांगा साहब का बड़बोलापन है। हमने कबीर सिंह के समय भी देखा उनको, हमने एनिमल के समय भी देखा, जिस तरीके के उनके बयान आते रहे हैं वो बहुत ही बड़बोलेपन के शिकार हैं ठीक और है, शायद सफलता उनके सिर पर चढ़ गई है। चले, यानी आप दीपिका के स्टैंड के साथ है। एक बार महिमा जी अब बिल्कुल आपके पास साथ है, आती हूँ। और ठीक ऐसा है हर सर, आती हूँ। कलाकार के साथ होना चाहिए कि उसको 8 घंटे की शिफ्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, महिमा जी, महिमा जी मेरी आवाज आ रही है? एक न्यू मदर जो है, यस यस, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात रखिए। हाँ, तो एक न्यू मदर जो है वो बहुत सारे इमोशनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस से गुजरती है। एंड ठीक ऑफ है। कोर्स अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो एक न्यू मदर अपने बच्चे को प्रायोरिटी देना चाहती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो वर्किंग मॉम्स हैं वो अपने वर्क लाइफ को भी मिस करने लगती है, जिसकी वजह से कई मदर्स को पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होता है, एंजाइटी भी होती है। अगर वो अपने नंबर ऑफ आवर्स लिमिट करना चाह रही है बिकॉज शी वांट्स टू कीप दैट बैलेंस बिटवीन हर पेरेंटिंग जर्नी एंड हर वर्क लाइफ, उसमें कुछ गलत नहीं है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी अक्षय कुमार जी का। सब जानते हैं इंडस्ट्री में अक्षय कुमार जो है वो सबसे पहले सेट पे पहुंचते हैं, उनको मॉर्निंग शिफ्ट करनी होती है, नंबर ऑफ आवर्स में वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं क्योंकि वो शाम को घर जाके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो जब अक्षय कुमार कर सकते हैं तो व्हाई दीपिका पादुकोण बीइंग अ न्यू मदर कैन नॉट डू इट? शी इज आल्सो अ स्टार। अगर वो इस तरह की कंडीशन रखना चाहती है इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स कमर्शियल्स की अगर हम बात करें तो वो चार्ज क्या कर रही है वो उनके नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स में रिस्ट्रिक्शन रखने में कुछ भी गलत नहीं है। एक न्यू मदर जो है अपने वर्क लाइफ बैलेंस और पेरेंटिंग जर्नी को बैलेंस रखते हुए अगर वो चूज कर रही है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, अब एक बार जरा कौन कौन लोग दीपिका की फेवर में आए हैं उसको लेकर भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर नेहा धूपिया की बात करें, उन्होंने कहा कि वर्क लाइफ बैलेंस की बात करना काफ़ी नहीं है, हमें खासकर न्यू मॉम्स को प्रैक्टिकल सपोर्ट और समझ की ज़रूरत होती है। अक्सर हमें या तो शर्मिंदा किया जाता है या फिर किनारे कर दिया जाता है। एक वर्किंग माँ होने के नाते मैं दीपिका की लिमिटेड वर्किंग आवर्स की मांग का पूरा समर्थन करती हूँ। शोएब जी, ऐसे बहुत सारे, राधिका आपने भी लिख रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री नई माँओं को मोटिवेट नहीं करती है और ना ही उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता है। क्या इस तरह की चीज़ें होती हैं? क्योंकि आप प्रोड्यूसर्स के हक की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि दीपिका के पास चॉइसेस हैं लेकिन प्रोड्यूसर की मजबूरियां भी आप गिनवा रहे हैं। क्या न्यूली मदर्स जो होती है, स्पेशली जो सक्सेसफुल एक्टर्स की अगर हम बात करें, नेहा को ले लीजिए, राधिका को ले लीजिए, दीपिका को ले लीजिए, क्या इनको स्ट्रगल करना पड़ता है बाद में? आई एम सॉरी टू से, जिन लोगों के आप नाम ले रही हैं, दे हैव जीरो आइडिया अबाउट हाउ अ फिल्म प्रोडक्शन फंक्शंस। दे हैव जीरो आइडिया अबाउट इट। और मैं न्यू मदर्स के वर्क कल्चर के खिलाफ नहीं हूँ। 8 घंटे काम करना चाहती है, उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन फिर वो वांगा हो या कोई दूसरे प्रोड्यूसर है, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो उनको हायर करना चाहते हैं या नहीं। अजय जी ने जो कहा कि ये दीपिका के साथ बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आई एग्री कि अजय जी का जो स्टेटमेंट है ये आइडियलिज्म के बहुत करीब हो सकता है। बहुत हम कह सकते हैं कि साहब आइडली 8 घंटे से ज्यादा नहीं काम करना चाहिए और सबको उनके हक मिलने चाहिए, वो सोशलिस्ट अप्रोच के हिसाब से आप चल सकते हैं। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि भाई जो बजट्स उसमें हम लोग खर्च कर रहे हैं, जो पैसा है, वो अकेले एक दीपिका, एक फिल्म मेल और फीमेल एक्टर की तरफ नहीं है। कम से कम 200 से 250 लोग एक फिल्म क्रू में इन्वॉल्व होते हैं। उन सब की प्रोडक्शन प्लानिंग है, उनके स्केड्यूल्स है, लोकेशन अवेलेबिलिटी है, ट्रैवल टाइम है, सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, एक मिनट शोएब जी, अब महिमा जी की बात को कोट करते हुए अगर अक्षय कुमार के लिए चीजें सेटल हो सकती तो फिर एक्ट्रेसेस के लिए क्यों नहीं हो सकती? करेक्ट। उसका सीधा जवाब ये है कि अक्षय कुमार आजकल अपनी फिल्में खुद प्रोड्यूस करते हैं। दीपिका से कि ये अपनी फिल्में प्रोड्यूस करे, 4 घंटे काम करे, हु इज स्टॉपिंग हर? एक बिल्कुल भी काम ना करे, 2 घंटे काम करिए, यू इन्वेस्ट योर ओन मनी। आप अपना पैसा लगाना चाहती है, बनाइए ना, कौन रोकता? अक्षय कुमार अपनी फिल्में अच्छा, अगला सवाल, बॉलीवुड में क्या मदरहुड को स्पेस मिलता है, एक्सेप्ट होती है? मदरहुड को कहाँ नहीं स्पेस मिलता है भाई। एक तरफ आप नेपोटिज्म की बात करती है, तो जो नेपोटिज्म में जो किड्स आए वो मदरहुड के थ्रू ही तो आए। अजीब सा जवाब हो सकता है, लेकिन भाई हर कोई यहाँ मदरहुड का, इससे ज्यादा और क्या होगा कि देयर इज अ डिबेट व्हिच इज कम अप, सब लोग उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि इट्स द फाइनेंसेस दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। इकोनॉमिक्स है, फिल्म के कमर्शियल्स के ऊपर हम सब कुछ बेस्ड है। आपने देखा है कभी सुना है आपने कि कोई फिल्म वर्क नहीं की तो फिल्म स्टार
का घर बिक गया या उसने उसको अपना फार्म हाउस बेचना पड़ गया, तो प्रोड्यूसर जी बर्बाद होते सुने हैं ना, बिकॉज प्रोड्यूसर का पैसा लगा हुआ है, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2 घंटे काम करे, 4 अजय जी घंटे ने तो काम ये करे, भी ना कहा करे। कि वक्त बदल गया है और थोड़ा सोच इस और भी रखनी चाहिए कि अगर हम 8 घंटे काम करते हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और आपने जो पहले बात कही थी ना सर, मैं उसको भी वापस से कोट कर देती हूँ। आपने कहा कि वर्किंग आवर्स ही 8 घंटे होते हैं। फिल्म के बजट में अगर वो फिट होता है तो हमें कोई एतराज नहीं है, आप सिर्फ 4 ही घंटे काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन यू कट डाउन ऑन योर फीस, यू कैन नॉट बी अनरीजनेबल। जैसा अजय जी ने कहा कि 20 करोड़ रुपए छोटी फीस है, अरे साहब 20 करोड़ रुपए फिल्म, जहां मैंने ये देखा है कि लोग, अभी नवाजुद्दीन का एक इंटरव्यू देखा मैंने, नवाज कह रहे थे कि साहब इरफान खान को किसी ने 25 करोड़ की फिल्म नहीं दी बनाने के लिए। 25 करोड़ की फिल्म आपको पे करें और आपकी फिल्म का टोटल कलेक्शन 5 करोड़ हो, ये कौन सा लॉजिक है? क्यों देगा? इट्स प्रॉपर फिल्म बिजनेस। नवाजुद्दीन, आप जितना नवाजुद्दीन फिल्म का चार्ज करते हैं उसका 50% सर वो दीपिका पादुकोण है, उनकी बात हो रही है। हाँ अजय जी बताइए। जनरल एग्जांपल, मैं ये कह रहा तो हूँ पूरी कि फिल्म इंडस्ट्री में चल रही है। ठीक है, चलिए अजय जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अक्षय कुमार और दूसरे कलाकार 100-100 करोड़ ले जाते हैं, उनकी फिल्में 10 करोड़ करती हैं, फिर भी आप अगली फिल्म देते हैं उनको। नहीं, वो ये खुद प्रोड्यूस बेसिकली करते हैं सर, मानसिकता की बात वो है खुद प्रोड्यूस कि अगर करते हैं, मेल they invest एक्टर their है own तो money, उसके सारे नखरे और वो फीस चलेंगे। चार्ज नहीं करते। अगर फीमेल एक्टर है तो उसका कोई नखरा सर नहीं वो चलेगा। फिल्म नुपुर, नहीं, एक बार नुपुर अक्षय को कुमार रही बात फीस चार्ज नहीं करते थे, बजट इन्वेस्ट की देयर और ओन मनी इनटू द वर्किंग फिल्म। ठीक है। आवर्स की, तो नुपुर बजट क्या और वर्किंग आवर्स डिस्क्रिमिनेशन से होता कोई है? मतलब नहीं बनता है, सलमान रिश्ता और नहीं बनता है। शाहरुख खुद अपनी ये तो फिल्में प्रोड्यूस प्रोड्यूसर की करते हैं। प्लानिंग होती है, ठीक है, ठीक है, एक प्रोडक्शन कंट्रोलर की प्लानिंग होती है कि कैसे प्लान करता है चीजों को। ठीक मेन एक्टर को, लीड एक्टर को आके सेट पे नहीं लगाना नहीं है, सेट सजाना नहीं है, उसको आकर एक्ट करना है। बाकी लोग बाकी काम के लिए हैं। हमने कई सारे सेट विजिट किए हैं, बड़े-बड़े स्टार आपका जवाब है मेरे और मैंने देखा है आपकी बात का इस जवाब तरीके है से मेरे पास। एक्टर बिहेव करते हैं, so अजय जी many की बात other का इस तरीके जवाब से एक्ट्रेस के साथ सौतेला not व्यवहार right. होता है। ठीक है, ठीक है अजय जी, ये मानसिकता एक बार बदलनी चाहिए नुपुर को बस। नुपुर अपनी बात रखिए। अजय जी बस लौटती हूँ आपके पास। हाँ नुपुर बताइए। एक फिल्म को बनाने में बहुत संघर्ष होता है, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं फिल्म के साथ, सिर्फ हीरो हीरोइन ही नहीं काम करते हैं, लाखों लोगों का क्रू होता है और बहुत सारे मेहनत लगती है उस पे, यू नो, राइट फ्रॉम द टेक्नीशियंस टू द क्रू टू द स्टार्स टू द पोस्ट प्रोडक्शन टू द रिलीज ऑफ द फिल्म। तो एक अगर उसमें स्टार जो कि वो मदर है, वो अगर इस तरह के इररेलेवेंट टैंट्रम्स करेगी, सो इट इज, I don't think so I will support this। और अच्छा, बहुत लोग नहीं मेरे सवाल का भी जवाब रख दीजिए साथ ही साथ। चलिए ठीक है, हाँ नहीं मेरा अगला सवाल, अब इससे थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं हम। सवाल ये है कि क्या मदरहुड को स्पेस मिलता है बॉलीवुड में? नुपुर, सारी हीरोइंस मदर बनने के बाद आज तक काम कर रही हैं, मदरहुड को बिल्कुल सपोर्ट किया जाता है। क्या उन्हें उस लेवल के रोल्स मिलते हैं? इलॉजिकल। क्या उन्हें उस लेवल के रोल्स मिलते हैं जितना माँ बनने से पहले या शादी करने से पहले उनको मिलते हैं? बिल्कुल, आई थिंक आई डोंट रियली सपोर्ट के शादी के पहले सीन डिफरेंट है और शादी के बाद डिफरेंट है। काजोल हैज गिवन सुपर हिट्स आफ्टर मैरिज, तो मुझे ये नहीं लगता कि मदरहुड कहीं पे भी इंटरफियर करता है शादी के बाद। बट इट ओनली डिपेंड्स हाउ योर एक्टिंग स्किल्स आर। अगर आप अच्छे एक्टिंग है, आपको स्क्रिप्ट बहुत अच्छी मिली है, डायरेक्टर आपको बहुत अच्छा मिला, एंड हु विल डिसाइड कि काम कितने घंटे करना है? डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, he will make the rules। मुझे याद है जब मेरी फिल्म का शूट था अमेरिका में, जो बोले सोनिहाल, we were working for 18 hours in a day। बात यहाँ पे मदरहुड या पेरेंटहुड की नहीं है। You are a professional actor and you cannot get your family in between when you're going on the sets and shooting and playing a character। अब एक बार हाँ महिमा जी, इसी पर आपका टेक। लगता है आपको टाइम देना है फैमिली मैं को, तो आप पूरा आपके पास। महिमा जी, क्या बॉलीवुड में मदरहुड को स्पेस मिलता है? देखिए एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल है करीना कपूर खान। 2 प्रेगनेंसीज, 2 बच्चे, पूरी प्रेगनेंसी वो काम करती रही। उन्होंने डिलीवरी के बाद भी फीचर फिल्म्स करी हैं, लीड रोल में फिल्म्स करी हैं और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करे। तो अगर हम करीना कपूर का भी एग्जाम्पल ले तो हम देख सकते हैं कि मदरहुड डिड नॉट स्टॉप हर फ्रॉम परसुइंग हर एक्टिंग जर्नी। शी इज डन सुपर प्रोजेक्ट्स। तो आई थिंक कि अब इंडस्ट्री बहुत चेंज हो गई है। न्यू मदर्स जो बैक टू शेप आ जाती हैं, उनको उसी लेवल का काम डिलीवरी के बाद, बच्चा होने के बाद भी मिलता है, एज फार एज देयर कमिटमेंट इज मेंटेन्ड।
क्योंकि दीपिका का बच्चा अभी छोटा है और उसकी प्रायोरिटीज अलग हैं। हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग शी इज आस्किंग फॉर 8 आवर्स, बट हो सकता है आफ्टर सम टाइम शी इज ओके टू बीइंग फ्लेक्सिबल विद हर वर्किंग आवर्स। हमें उसे इस चीज के लिए जज नहीं करना चाहिए अगर इस टाइम पे वो 8 आवर्स की डिमांड कर रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम में बॉलीवुड जो है वो मदर्स के काम को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है दैट इट ओपन्स अप much more different bigger roles and opportunities for mothers in the industry, क्योंकि बहुत ही सुपर्ब शिफ्ट आया है इंडस्ट्री में जहां पे वर्किंग मदर्स भी आज के टाइम में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ठीक है अजय जी, क्या एक्ट्रेसेस को लेकर बॉलीवुड बायस्ड है? बिल्कुल बायस्ड है, बिल्कुल बायस्ड है, और बहुत ही गलत व्यवहार होता है उनके साथ। आप बेसिक सुविधा टॉप एक्टर को तो फिर भी मिल जाता है, अगर जूनियर आर्टिस्ट से आप बात करें, महिलाओं से और दूसरे लोगों से, तो उनके लिए प्रॉपर टॉयलेट तक नहीं होते हैं। शोएब जी, मैं प्रोड्यूसर्स आती बात हूँ करते हैं कि अजय हमारा जी, बजट बस है, हमारा अजय ये जी है, 10 सेकंड मेरी लेकिन आप सारी सबसे रिक्वेस्ट है, आप कटौती एक एक उनको करके लड़कियों अपना के जवाब मामले में रखिएगा, करनी होती है। क्योंकि जब आप सब लोग बोलते हैं तो बात ठीक से नहीं कम्युनिकेट जी जी होती। जी अजय जी जी अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं शोएब जी आपके पास और नुपुर आपके पास आऊंगी। अजय जी। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक बायस्ड है जो लगातार चला आ रहा है, और यहाँ तक कि एक्ट्रेसेस की भी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि उनको जायज लगता है कि ये जो प्रोड्यूसर कह रहा है वो सही कह रहा है। अफसोस की बात यह है कि वो अपनी बहनों के लिए भी खड़ी नहीं हो पा रही है, जो खुद भी कभी माँ बनेंगी या बन सकती हैं या बनी ठीक है होंगी। ठीक है ठीक है। उनको अधिकार का पता ही नहीं है कि क्या उनके अधिकार हैं, और सरकार उनको क्या सुविधाएं देती है, सरकारी कानून क्या कहता है उनके लिए। जी। अगर ये जानकारी आपको नहीं है तो इसकी पता है, इसकी जानकारी लीजिए। और 8 घंटे कोई भी मुख्य कलाकार किसी भी फिल्म के किसी भी दिन जब शूट कर रहा होता है, शोएब चौधरी जी बता सकते हैं, दूसरे लोग बता सकते हैं कि दिन भर में कितने घंटे उसके काम रहते हैं। 8 घंटे तो बहुत समय होता है। हाँ, ये बात तो उन्होंने कही भी, शोएब जी, ये वाह, बात उन्होंने स्टार्टिंग में भी साहब कही जी, कि आप 8 भी घंटे आप कोई सेट प्रॉब्लम पर रहे थे, है। लेकिन उनमें से ये अंतिम बात, आपकी अंतिम बात, प्रोडक्टिविटी कितनी, आप कितने बेसिकली घंटे समस्या काम हुई है कर रहे प्रॉफिट हैं। शेयरिंग को एक लेकर। मिनट शोएब जी, आप अपनी बात रखिए। 8 घंटे की शिफ्ट में आउटपुट तो 3-4 घंटे का ही निकलता वही है। बात कर रहे हैं शोएब जी। हाँ, देखिए, मैं नूपुर की तो सारी पिछली कई हुई बातों से एग्री करता हूँ। शी इज एब्सोल्युटली राइट विद व्हाट शी सेड। लेकिन अजय जी इतने बहुत सीनियर फिल्म समीक्षक जो स्क्रीन पे लिखा आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सीनियोरिटी, मुझे लगता है इनको थोड़ी सी प्रोडक्शन ट्रेनिंग की जरूरत है। ये बहुत फिल्म मैगजीन्स वाले स्टेशनल अजय जी दे रहे हैं। तो मेरा ये बहुत मानना है कि फिल्म समीक्षा को ही, और जो स्पेशली जो ये एक्टर्स है, ये थर्ड पार्टी जो हम बाहर से बैठ के देखते हैं और एक कमेंट पास कर देते हैं, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, टिल द टाइम यू हैव टेकन अ डीप डाइव इनटू द सी, यू डोंट नो कि उसके नीचे क्या है। आप इन एक्टर्स को बिफोर दे गेट इनटू बिकम एक्टर्स, उनको एक रिगरस फिल्म प्रोडक्शन की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। दे शुड बी मेड मैंडेटरी, क्योंकि इन लोगों को जीरो आइडिया अबाउट फिल्म प्रोडक्शन। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन कंट्रोलर ने बैठ के बता दिया साहब ये शेड्यूल ऐसे होगा। 50,000 चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। एक्टर्स आर द लास्ट टू कम एंड द फर्स्ट टू गो। उसके बाद भी इनके टेंट्रम्स इतने हैं कि बर्दाश्त के बाहर होती हैं। यू प्लीज 2-4 दिन प्रोडक्शन करिए, तो मे बी यूल अंडरस्टैंड के व्हाट पेन अ प्रोड्यूसर एंड हिज टीम हैज टू गो थ्रू, एंड इवन द टीम ऑफ डायरेक्टर्स। ये एक्टर्स की वजह से कितने शोज बंद हो जाते हैं, कितनी फिल्में बंद हो जाती है, और उनके सबके चलिए यहीं से हम सिर्फ चर्चा एक्टर को के आगे tantrums बढ़ाएंगे और कुछ शोएब नहीं जी। है। दीपिका पादुकोण ने 8 घंटे वर्किंग आवर्स की डिमांड की है, जिसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हालांकि संदीप रेड्डी वांगा और उनके बीच तल्खियां भी सामने आई और जबानी जंग भी एक तरीके से देखने को मिल रही है। लेकिन इस पर इंडस्ट्री क्या सोचती है? तमाम एक्टर्स ने, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने दीपिका पादुकोण का साथ दिया और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल खामोश है। साथ देने वालों की बात करें तो नेहा धूपिया, राधिका आप्टे, मणिरत्नम, उन्होंने भी लिखा है। इसके अलावा काजोल, अजय देवगन, पंकज त्रिपाठी, सैफ अली खान, सब लोगों ने साथ दिया है। लेकिन अजय जी, अब आपके पास आते हुए, हम यहाँ सिर्फ एक्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं। जब हम ओवरऑल बॉलीवुड की बात करते हैं, जब एक फिल्म बनती है, उसमें सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं होती, उसमें बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो काम करती हैं। क्या ये प्रिविलेज सिर्फ एक एक्ट्रेस को मिलनी चाहिए या उन तमाम महिलाओं को भी मिलनी चाहिए जो उस सेट पर काम करती हैं? मैं तो कहूंगा कि सभी को मिलनी चाहिए। जैसे कि किसी तो क्या इसको लेकर कभी विचार हुआ? नहीं, कभी नहीं विचार हुआ है। और जब तक प्रोड्यूसर्स की तानातानी चलती रहेगी, जब तक प्रोड्यूसर्स की मनमानी चलेगी, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। अच्छा, एक बार शोएब जी, अब इस पर आपका क्या टेक है?
हम एक्ट्रेस को छोड़ देते हैं, हम दीपिका पादुकोण छोड़ देते हैं। मनमानी को थोड़ा एक्सप्लेन करवा दीजिए, व्हाट डज ही मीन बाय मनमानी? सर आप अपना टेक बताइए, एक्सप्लेन करवाइए, तो देन ओनली आई विल बी एबल टू। वक्त हमारे पास ज्यादा नहीं कम है, इसलिए मैं एक रिएक्शन आपका लेना चाहती हूँ। क्या मनमानी इसको कहते हैं कि भाई आई एम इन्वेस्टिंग फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए इनटू अ प्रोजेक्ट और मैं उसके अंदर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आई वांट टू मेक सम प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट, ये क्या मेरी मनमानी है? क्या मैं अपनी पसंद के लोगों को कास्ट करना चाहता हूं जिससे कि मेरा प्रोजेक्ट बिक सके? हम यहाँ कास्ट की बात नहीं कर रहे शोएब जी, वो नहीं तमाम महिलाएं जो आपके साथ काम करती हैं, जो सेट पर काम करती हैं, जो उस फिल्म का हिस्सा है। भाई सिर्फ महिलाएं क्यों, उन सबको भी मिलना, उन सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, और महिलाओं के साथ साथ बाकी जो और मेल मेंबर्स हैं उनको भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अभी कितने वर्किंग आवर्स महिलाओं को ज्यादा, ओके, हमारे यहाँ महिलाओं को ज्यादा राइट्स मिलते हैं सेट पे, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी महिलाएं ही होती है काम करने वाली। इफ आई टॉक अबाउट टेलीविजन इंडस्ट्री, तो उसमें तो 80% महिलाएं काम कर रही है, बोथ साइड्स, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा। कितने आवर्स रहते हैं? कितने आवर्स ज्यादा वर्किंग आवर्स कितने रहते हैं? नहीं, वर्किंग आवर्स डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट किस नौयत का है, किस तरह का आपकी स्क्रिप्ट है, आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है, आपके स्टूडियो की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। वर्किंग आवर्स कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं होता। महिमा, और वो हो भी नहीं सकता। क्या ये सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ एक्ट्रेस नहीं बल्कि सबके लिए? सभी के लिए इक्वल राइट्स हैं यहाँ, ऐसे ये तो डिबेट ही नहीं है, इररिस्पांसिबल डिबेट है अगर हम ये कहें कि डिफरेंशिएट करें मेल्स एंड फीमेल एक्टर्स में। यहाँ ऐसा कुछ है यहाँ हम शोएब जी यहाँ उनकी बात कर रहे हैं जो न्यूली मदर्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की भी बात करें, हाँ, इनफैक्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड की भी आप बात कर लीजिए, हाँ। वहां पे भी कई बार 10 आवर्स 11 आवर्स काम करना पड़ता है न्यू मदर्स को, चाहे उनके वर्किंग आवर्स 8 आवर्स होते हैं, बट एज द वर्क डिमांड्स, एज द प्रोफेशन डिमांड्स, कई बार होता है ऐसा कि 10 आवर्स के लिए भी वर्किंग हाँ, वो जब तक आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता। तो क्या इस पर विचार करने की जरूरत है? I'll give you an example. जी जी, ये अकेले फिल्म्स में नहीं है, शी इज राइट, महिमा सही कह रही है, कॉर्पोरेट में भी ऐसा। माय वाइफ वर्क्स फेयरली ऑन अ फेयरली सीनियर पोजीशन इन अ कॉर्पोरेट। ठीक है, ये हर जगह, लेकिन वही बात है, क्या इस पर विचार होना चाहिए? आप लोग को क्या लगता है, क्या इस पर विचार होना चाहिए? एटलीस्ट जो वर्किंग मदर है, 6 महीने की मैटरनिटी लीव सरकार की तरफ से मिलती है, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट 6 महीने थोड़े वर्किंग आवर्स लिमिटेड होने चाहिए महिलाओं के लिए, या नहीं? उस पर कोई, हाँ, उस पर कोई डिबेट हो सकती है, उस पर कोई हो सकता है, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ मैं बोलना चाहूंगी कि प्रोफेशन के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। अब एक एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ, एक डॉक्टर का, एक डॉक्टर है, एक सर्जन है जिन्होंने अपने पेशेंट्स भी देखने हैं। क्या एक डॉक्टर डिलीवरी के बाद 6 मंथ के बाद क्या वो सिर्फ 8 आवर्स काम करके घर आ सकती है? ठीक है, यानी इसको लेकर विचार हो सकता है। ये प्रिविलेज सिर्फ एक्ट्रेसेस को नहीं बल्कि तमाम उन महिलाओं के लिए होनी चाहिए जिसको लेकर अब विचार करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, आज वक्त की कमी है, चर्चा ज्यादा लंबी नहीं हो पाई है, बहुत बहुत शुक्रिया।